हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने दो तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्टडी की है जेनेटिक्स के अंदर। एक होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जीन की कमी के कारण जो भी डिसऑर्डर अराइज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो हमारे क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और जो क्रोमोसोम की कमी के कारण क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या क्रोमोसोम का नंबर घट जाना नॉर्मल नंबर से, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज आ जाना, इसके कारण जो डिसऑर्डर बॉडी के अंदर अराइज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर अराइज होते हैं, उन डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये चैप्टर जेनेटिक्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर है ये जेनेटिक्स का, और उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। और आज इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस आपका स्वागत करती है सभी का। और हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपने भावी डॉक्टर्स के लिए बनाएं, ताकि वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकें और साथ साथ अपने नीट को भी क्लियर कर सकें, जिस उद्देश्य के साथ वो तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा फ्री एजुकेशन चैनल है। इस चैनल में हम फ्री एजुकेशन देते हैं, और इस चैनल पर अब जल्दी लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन बातों के साथ मैं टॉपिक को आरंभ करता हूं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी मैंने बताया इट मे बी ड्यू टू द चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ आइदर ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। या तो ऑटोसोम्स के नंबर में चेंज आए, या फिर क्रोमोसोम्स के सेक्स क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, 44 तो हैं, वो ऑटोसोम्स हैं, और XX इन केस ऑफ फीमेल और XY इन केस ऑफ मेल, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, जो सेक्स के डिटर्मिनेशन में इनका मेन रोल होता है। इसके बाद ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, 44 क्रोमोसोम्स, दे आर इक्वल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बीइंग में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बात करेंगे तो 44 ही रहेंगे क्रोमोसोम्स, और इसमें XX हो जाएगा फीमेल में और XY क्रोमोसोम हो जाएगा मेल के अंदर। यही चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स और दीज आर द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। अगर इनमें चेंज आएगा तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा, अगर इनमें कम हो जाएगा तो वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है? लैंगडन डाउन साइंटिस्ट था, उसने इसको देखा और उसने अपने नाम पर इसको नाम रख दे दिया डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, सो इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्योंकि नॉर्मल अगर होगा तो वहां पर 44 है। वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉइड है तो एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर चला गया। 21 क्रोमोसोम की क्या होती है कि एक कॉपी, जैसे ये क्रोमोसोम आप मान लो, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये मान लो, ठीक है, दो कॉपी होगी 21 की, तो इसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा चली गई गैमीट के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, ट्राइसोमी होगी 20 क्रोमोसोम नंबर,
नॉर्मल से नंबर उसका ज्यादा हो गया, इसलिए हमने क्या लिखा इसको 2n+1। इट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सब कितने हो गए। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर कितने हो जाते हैं। अगर इसका कैरियोटाइप को मैं देखता हूं तो यहां पर नॉर्मल होता तो 44+XY मेल के केस में और 44+XX फीमेल के केस में टोटल हो जाता है ये 46। लेकिन यहां पर क्या है 20 पेयर का मैंने अभी बताया आपको, 21 पेयर की जो ट्राइसोमी है वहां पर क्रोमोसोम का नंबर एक्स्ट्रा चला गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, उस इंडिविजुअल के अंदर। इसलिए यहां पर हमने 21 पेयर की ट्राइसोमी हमने इसको कहा है। इसके बाद यहां पर 2n+1 हो गया, इट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47 इंस्टेड ऑफ 46। क्लियर है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम क्यों ऐसा हुआ, इसकी ऐसा क्यों हुआ कि यहां 47 क्रोमोसोम हुआ। ये प्रोसेस होता है डिसजंक्शन ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। देखिए जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो आप सभी जानते हैं मियोसिस होता है, और मियोसिस के स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो आप सभी जानते हैं जब पहले तो मियोसिस फर्स्ट में तो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और मियोसिस सेकंड के अंदर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। क्लियर है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा और मियोसिस सेकंड में क्या होता है क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम साफ हो जाते हैं और वहां पर क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू द माइटोसिस, वहां पर क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका क्रोमोसोम्स का एवरी सेल के अंदर, तो क्रोमेटिड्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब गैमिट बना तो एक गैमिट के अंदर यहां पर क्या हो गया 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपी चलेगी, 2 जाने के बजाय, क्योंकि एक मदर से आ रहा है हम लोग उस क्रोमोसोम, एक फादर से आ रहा है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉपी उस पर्सन के अंदर चलेगी। तो इसका मतलब जो गैमिट फॉर्मेशन हुआ मियोसिस वहां पर फॉल्टी मियोसिस हुआ और उसके कारण क्या हुआ जो एनाफेज स्टेज के अंदर, जो आपके एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं वो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है गैमिट के अंदर, गैमिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एनाफेज स्टेज में क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका क्रोमोसोम का, एंड क्रोमोसोम इक्वली गोज टू द वन गैमिट एंड अनदर गैमिट। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं हो पाया एनाफेज में प्रॉपर, इसी कारण उस कंडीशन को हमने बोल दिया डिसजंक्शन। ठीक है, इसके कारण ये डिजीज अराइज हुई जिसको मैंने बोल दिया डाउन सिंड्रोम। अब इसके बाद इसका कैरियोटाइप मैं बता चुका हूं 44+XY है, तो 44+XY नॉर्मल होता है और यहाँ 21 पे ट्राइसोमी हो गया, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्लियर है। तो 45+ हम मान सकते हैं यहाँ पर 45+XY हो गया। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई है 47 हो गई है। क्लियर है, ये बात हमको याद करनी है। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स में हम याद करें, सिम्टम्स में आपको याद करना है कि इसका जो शॉर्ट स्टेचर है, स्टेचर ऑफ दिस डिजीज पर्सन क्या होगा विल बी शॉर्ट स्टेचर एंड स्मॉल एंड राउंड हेड। उसका जो हेड होगा वो स्मॉल होगा और राउंड होगा, और उसका जो स्टेचर होगा वो क्या होगा वो शॉर्ट होगा, और ब्रॉड फोरहेड, उसका जो फोरहेड होगा काफी चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, और पार्शली ओपन माउथ, उसका जो मुंह है वो खुला सा रहता है, ना वो बंद होता है प्रॉपरली, पार्शली ओपन रहता है, पार्शली ओपन माउथ। अगर और ब्रॉड पाम, इसका जो पाम है वो क्या मिलेगा आपको थोड़ा सा जो हथेली मिलेगी ब्रॉड मिलेगी, और वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड मिलेगा। अगर ये सिम्टम किसी भी चाइल्ड के अंदर दिखाई देते हैं हमको, तो हम कह सकते हैं दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, दिस डिजीज इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मेडिकल टर्म में इसको कहेंगे हम डाउन सिंड्रोम। क्लियर है। इसके बाद हम इसका अगर पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, अगर हम पिक्चर देखते हैं, एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई है, बहुत बढ़िया पिक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो यहाँ पर हम देखिए तो आपको यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की एक पिक्चर हम दिखा देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का ये पर्सन दिखाई देगा, जो डाउन सिंड्रोम है जिस व्यक्ति को, उसका इस तरह का पर्सन, वो इस तरह का चाइल्ड वो दिखाई देगा। क्लियर है, इस तरह का चाइल्ड होता है वो जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो इसके बाद दूसरा आता है अब आपका
ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये हमको याद रखना है। दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। क्लियर है। इसके बाद सेकंड आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स क्या होता है? इसमें आपको टर्नर सिंड्रोम दूसरा है, ये दूसरी डिजीज है। इसमें फीमेल्स ज्यादा इफेक्टेड आपको मिलेंगी। फीमेल्स आर मोर इफेक्टेड एज कंपेयर टू द मेल। सेकंड, अगर नॉर्मल कैरियोटाइप होता तो क्या होता? 44 प्लस XX 46 होता, लेकिन यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा, 46 की बजाय ये 45 हो जाएगा। इट मीन्स कि जो उस पर्सन का ऑटोसोमल क्रोमोसोम में तो कोई चेंज नहीं आया, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज आया। क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कैरियोटाइप यहां लिखा है उस पर्सन का जो कैरियोटाइप मैंने लिखा है, एबनॉर्मल जो पर्सन है उसका ये कैरियोटाइप है। उसके कैरियोटाइप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 44 प्लस X0, ये खाली है। वरना क्या होता? 44 प्लस XX होता, लेकिन यहां पर क्या है, X की बजाय क्या है, यहां पर X0 है। इसका मतलब क्रोमोसोम उसके ऊपर क्या हो गए? 45 क्रोमोसोम है। उस पर्सन के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 45 होंगे। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? मिसिंग हो गया। और कौन सा क्रोमोसोम मिस हो रहा हो? सेक्स क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम उसके अंदर कम है। इसी कारण उसको ये टर्नर सिंड्रोम है, क्योंकि X0 हो गया तो फीमेल होगी ये। क्लियर है। कैसे हुआ? अभी मैंने बताया था। इसका रीजन क्या है? डिसजंक्शन होता है। एग फॉर्मेशन, जो गैमिट का जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉल्टी फॉर्मेशन हो रहा है। जो गैमिट्स में, किसी गैमिट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? ज्यादा जा रहे हैं। किसी गैमिट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? बहुत कम जा रहे हैं या जा ही नहीं रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? फीमेल के ऊपर आप जानते हो XX है और मेल क्या है? XY है। तो फीमेल ने जब गैमिट बनाए तो एक गैमिट उसका X कंटेनिंग एग बन गया, XX कंटेनिंग एग हो सकता है, और एक इसमें एक ही गैमिट में दोनों X चले गए, और एक गैमिट जो एग बनाया उसने वो खाली है, 0 है। अब इसका मेल ने गैमिट नॉर्मल बनाए, X बनाया और Y बनाया, लेकिन यहां पर क्या हुआ? अगर ये X और ये खाली वाला जो है 0 है, ये इसके साथ, तो ये क्या आ गया? इसका X0 आ गया। ये इसका क्या आ गया? जीनोटाइप जो आया इसको हमको दिखाई दिया, ये इसको जीनोटाइप आपको दिखाई दिया, वो क्या दिखाई दिया? X0 है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 44 प्लस X0। क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम है। एक बात और इसमें याद रखनी है कि इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स के का डिसऑर्डर है ये। ठीक है, यहाँ पर चेंजेज आ रहा है। और वो जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, वहाँ पर ऑटोसोम क्रोमोसोम जो नंबर 21 था, वहाँ पर हमको 21 के अंदर ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, 21 ट्राइसोमी। इसके बाद अगेन अब इसके हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब हम इसके सिम्टम्स को देखेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम हो गई तो हमको ये बात है कि यहाँ पर फीमेल होगी, ये होगी या फीमेल होगी, ये हम क्लियर हो चुका है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीमेल तो हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम? ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीट के अंदर इसमें से कैरियोटाइप आपको याद रखना है। यहाँ पर 2n-1 हो गया, इसके इट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर 44 क्रोमोसोम हो गए। दो यहाँ पर n का मतलब क्या? नंबर ऑफ कितने हो गए? यहाँ 23 दूनी 46 में से 1 घटा दिया हमने, कितने बच गए? 45 बच गए। क्लियर है। तो हमारे वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं 2n कंडीशन होती है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? एक में 1 घट रहा है, इसलिए 2n-1 लिख दिया। क्लियर है। इसलिए हमने वहां पर कितना था? 2n+1 लिख रहा था, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम 1 बढ़ रहा था। इसके बाद आता है इसका टर्नर सिंड्रोम का, आपके जो टर्नर सिंड्रोम्स के, अब इसके आपके क्या आते हैं? सिम्टम्स क्या हैं आपके? अब मैं आपके साथ सिम्टम्स डिस्कस करूंगा। सिम्टम्स क्या हैं इसके? टर्नर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या आते हैं? इसका मतलब ये फीमेल्स जो होंगी वो स्टेराइल फीमेल्स होंगी। पहली बात तो ये है, फीमेल जो है वो क्या है? ये स्टेराइल फीमेल्स है। क्लियर है, ये हमको याद रखना है। सेकंड पॉइंट हमको क्या याद रखना है? फीमेल्स आर स्टेराइल फीमेल है, इसका मतलब वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सेकंड जो सिम्टम आएगा जो हम पढ़ेंगे इसमें, सेकंड सिम्टम ओवरीज आर अनडेवलप्ड। यहाँ की जो इसकी ओवरीज है वो क्या है? अनडेवलप्ड है। ओवरीज आर अनडेवलप्ड, ओवरीज जो है इसकी वो अनडेवलप्ड है। ओवरीज अनडेवलप्ड है।
सेकंड पॉइंट ये हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर हम कहें, यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसका हम देखते हैं तो यहाँ पर लैक ऑफ हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है उनमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नेसेसरी फॉर द प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है तो कभी भी वो मां नहीं बन सकती। तो यहाँ पर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ही नहीं, तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये भी उसमें कमी है, लैक हो गई। और यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेराइल फीमेल है, ओवरीज अनडेवलप्ड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर है नहीं। और क्या है ये, यहाँ पर हम क्या करते हैं और इसके जो क्या हो गए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है उसके अंदर, लेकिन इंटेलिजेंसी अगर इस वोमेन की देखें तो वहाँ पर तो नॉर्मल इंटेलिजेंट होगी ये पर्सन, ये नॉर्मल इंटेलिजेंसी मिलेगी इसके अंदर, नॉर्मल इंटेलिजेंसी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, नॉर्मल इंटेलिजेंट होगी ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी इंटेलिजेंसी में, हमको कोई आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉर्मल मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और होगी यहाँ पर, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की इसमें क्या होगी, कमी होगी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में क्या होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी उसके अंदर, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी उसके अंदर, क्लियर है। उसकी वॉइस के अंदर कहीं ना कहीं आपको वॉइस जो मिलेगी वो फेमाइन वॉइस नहीं मिलेगी, उसकी जो वॉइस होगी वो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उसके अंदर, अब्सेंट होंगे। इस तरह से क्या कह सकते हैं, इसकी जो ठीक है, इसकी जो दीज आर द एग्जाम्पल्स, तो ये कुछ सिम्टम्स थे, किसके सिम्टम्स हैं ये आपके सिम्टम्स आते हैं हमें टर्नर सिंड्रोम के, क्लियर है। अब थर्ड जो सिम्टम लास्ट जो आ रहा है डिजीज आपकी जो हम डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड इज द लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहां पर सिंड्रोम, यहां पर क्या हो जाएगा, लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की, आपको एडिशनल कॉपी दिखाई देगी सेक्स एक्स क्रोमोसोम की, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की, आपको क्रोमोसोम्स की आपको यहां पर एडिशनल कॉपी दिखाई देगी। इट मींस यहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 47 हो जाएंगे इंस्टीड ऑफ 46, क्योंकि नॉर्मल नंबर क्या होता है 46 होता है। और एक चीज और बता दें, इट मींस कि यहाँ पे ट्राइसोमी है, यहाँ पर अगर कैरियोटाइप इसका देखें तो कैरियोटाइप में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कैरियोटाइप में इसका क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो सेम होंगे 44 होंगे, लेकिन एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा XXY। ये इसका कैरियोटाइप होता है, ये हमको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये पूछा जाता है नीट एग्जाम में। कैरियोटाइप हमको विशेष यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्राइसोमी है, यहाँ पर ट्राइसोमी किसकी आपको यहाँ पर ट्राइसोमी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी आपको क्या है ट्राइसोमी देखने को मिल रही है, क्लियर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्राइसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, क्लियर है। एक्स क्रोमोसोम का क्या आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है यहाँ पर क्रोमोसोम, क्लियर है। तो ऐसा आप मान सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, अगर हम इसके रीजन इसका वही है, अगर हम इसका डिसजंक्शन, रीजन यही था डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, डिसजंक्शन हुआ। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान आपको यहां पर डिसजंक्शन देखने को मिला। कैसे, जैसे मेल है, मेल ने क्रोमोसोम एक्स और वाई, फीमेल एक्स एक्स, तो यहां पर गैमीट बन गए, इसने एक्स मान लेते हैं, इसके एक्स बनाए, इसने हो गया गैमीट वाई बन गया, ये नॉर्मल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हो सकता है
कि एक ही गैमीट के अंदर दोनों एक्स एक्स चले गए और एक के अंदर क्या चले गए, एक खाली हो गया, जीरो है गैमीट। तो इसका मतलब अब ये और ये आपस में करके फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से एक्स एक्स और हो गया, तो एक्स एक्स और वाई, तो ये दोनों कॉपी चलेगी क्रोमोसोम्स की। इन क्रोमोसोम की जब दोनों कॉपी करी तो हमको कैरियोटाइप क्या मिला, एक्स एक्स वाई। अब वाई है तो यहाँ पर नेचुरली बात है कि ये क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो ये जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर इसका मतलब ये पर्सन क्या होगा, मेल होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ये हमने बता दिया। ट्राइसोमी हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 47 हो गए, ये भी हम बता दें। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए आपके, इसमें 47 क्रोमोसोम्स हो गए, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पर एडिशनल कॉपी है किसकी, सेक्स क्रोमोसोम्स की बढ़ रही है, एक्स की बढ़ रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, अब सिम्टम्स क्या होंगे इस पर्सन के जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो इसके जो सिम्टम्स होंगे इस पर्सन के, अगर हम सिम्टम्स देखें तो वो वही होंगे। इसमें मेल इफेक्टेड है, तो मेल है तो वहीं पर क्या होगा, यहाँ पर उसकी उसकी जो टेस्टीज होंगी वो क्या होंगी, अनडेवलप्ड होंगी। टेस्टीज जो होंगी उसकी वो अनडेवलप्ड होंगी, टेस्टीज और अनडेवलप्ड, उसकी जो टेस्टीज हमको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, अनडेवलप्ड मिलेंगी। और वो क्या मिलेगा, स्टेराइल मिलेगा। वो मेल जो होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा। फिर मेल क्या होगा, वो स्टेराइल होगा। सेकंड बात हम याद रखें, स्टेराइल है वो पर्सन, मेल जो है वो स्टेराइल है आपका, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस क्या है, अनडेवलप्ड स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस वहां नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियर है, और स्टेराइल होगा मेल। और हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम देखने को मिलेंगे, लेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वही है लेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आपको सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आपको इसके अंदर कम देखने को मिलेंगे, ये भी हम कह सकते हैं लेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये भी हम कह सकते हैं आपको। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक चीज और हम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, यहां पर क्या होगी, पर्सन नॉर्मल इंटेलिजेंसी होगा, इंटेलिजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल इंटेलिजेंट होगा। वहां भी पहले हमने देखा था नॉर्मल इंटेलिजेंट होगा ये पर्सन, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में मेंटली रिटार्डेड था, लेकिन वहां पर लाइनफेल्टर के अंदर, और हमने पढ़ना टर्नर सिंड्रोम के अंदर, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल और लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल, इंटेलिजेंस लेवल अगर उसका चेक करें तो नॉर्मल मिलेगा हमको, ये बात याद रखने वाली बात है। लेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसके अंदर कम देखने को मिलेंगे, मेल स्टाइल मिलेगा, टेस्टिस जो होंगी उसकी अनडेवलप्ड मिलेंगी। और दूसरी बात क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलेगी उसमें, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट किसका होगा, फीमेल का कैरेक्टर, क्योंकि एक्स का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं शो करेगा ये। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू द एक्स का क्रोमोसोम का नंबर इसके पास ज्यादा है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गाइनो, इसको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, क्लियर है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आपको, ठीक है, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनीमेस्टिया, ठीक है, गाइनीमेस्टिया कहा जाता है इस कंडीशन को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गाइनीमेस्टिया, क्लियर है। तो ये आपके कुछ क्या थे, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आपको इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, क्लियर है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। इसमें सारी चीज़ें मोस्टली आप इसके सिम्टम्स आप उसको याद कर लीजिए, 2 या 3 बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो इन बातों के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो भी वीडियो मैं भेज रहा हूँ अपने चैनल पर वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, ताकि मैं अपने वीडियोस जो आने वाले वीडियो आएंगे तो मैं उनमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। इसी के साथ मैं तो आप हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई में
पूरी जोर शोर के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को अचीव कर सकें। और हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्लियर है? इन बातों के साथ आज मैं अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।